हाय फ्रेंड्स, आज एक स्पेल बताने जा रही हूँ अपने डिज़ायर्स के लिए और स्पेसिफिक पर्सन के लिए, दोनों चीज़ों के लिए है ये। ओके, सो जो भी विशेस है उसके लिए भी एंड ज़्यादातर स्पेसिफिक पर्सन के लिए जो हम करेंगे उसमें एक चीज़ और आपको यूज़ करना होगा। ठीक है, तो इस स्पेल में आपको चाहिए क्या? इसमें दो चीज़ें आपको चाहिए। एक तो आप ऐसा कुछ सेफ्टी पेन ले लीजिए। ओके, कुछ भी ऐसी नुकीली चीज़ होनी चाहिए जिससे आप कार्व कर पाएँ, और दूसरा कैंडल होना चाहिए। ठीक है, मेरे पास ये वाइट कलर का कैंडल है तो मैंने ये ले लिया। आपके पास अगर पिंक कलर है, रेड कलर है तो आप यूज़ कर सकते हो, नहीं तो वाइट कैंडल्स तो सबके पास होते हैं सफ़ेद रंग के, ये आप ले सकते हो। ठीक है, अच्छा अब इस पर करना क्या है आप लोगों को? आप ये जो स्पेल है ये रात को करेंगे। सबसे पहली बात, अगर आप टाइम स्पेसिफिक करोगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, तो रात के 11:11 पे अगर आप कर सकते हो तो बहुत अच्छा रहेगा। ओके, सो आप देख लीजिए। और ये करना कितने दिन है? तो ये सिर्फ 3 दिन करना है। तो 3 दिन आपको रात का जो टाइम है 11:11 का वो यूज़ करना है। अभी फ़िलहाल हम जैसा कि एक वीडियो मैंने ऑलरेडी डाला था कि 7 से लेके 14 तक वैलेंटाइन डेज चलते रहते हैं, रोज़ डे, ये डे, वो डे। तो अभी इन सारे डेज़ में क्योंकि हमारे माइंड में वो सारी चीज़ें रहती हैं, हम कहीं भी सुन लेते हैं कि आज रोज़ डे है, कल चॉकलेट डे है, हग डे है, किस डे है, और फाइनली 14 को वैलेंटाइन डे, ये तो सबको पता है। ओके, सो क्या होता है, हमारे माइंड को वो चीज़ें पता होती हैं कि ये लव रिलेटेड डेज चल रहे हैं, तो वैसा ही कुछ हमारी थॉट्स भी क्रिएट करती रहती है। ओके, सो अभी का टाइम स्पेसिफिक पर्सन हो या फिर कमिटमेंट चाहिए, जो भी है उसके लिए ये स्पेल काफ़ी अच्छा है अगर इन दोनों में आप कर लेते हो। और ये दिन अगर निकल जाते हैं कोई बात नहीं, जब भी आप करना चाहो तब कर सकते हो, लेकिन 3 दिन रेगुलर करोगे। ओके, 3 इज़ वेरी पावरफुल नंबर। ओके, सो 3 का यहाँ पे आपको काम है। पीरियड्स का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, सबसे पहले बता रही हूँ। नॉन वेज वेज का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, रात में करना है आपको। और बस सिर्फ एक ही चीज़ है, 11:11 का टाइम अगर आप कंसिडर कर लेते हो तो। ओके, सो 11:11 इज़ एक एंजल नंबर है जिससे हम नई बिगनिंग, नई शुरुआत, नई चीज़ें, नई खुशियाँ, नई हैप्पीनेस, इन सब चीज़ों को मैनिफेस्ट करते हैं। तो उसकी भी पावर्स को हम यहाँ पे ले रहे हैं, प्लस ये दोनों चीज़ें हैं। नाउ कैंडल ये सारे एलिमेंट्स को एक साथ लेके आता है, फायर भी है, वाटर भी है, बहुत मैजिक क्रिएट कर सकता है एक कैंडल के थ्रू, जो भी स्पेल आप करोगे। अब आते हैं हम इस पे स्पेल करेंगे कैसे। रात को 11:11 पे आप अपने कैंडल के साथ आप फर्श पे बैठ जाइए। बेस्ट है बेड पे मत करिए, क्योंकि वैसे भी कैंडल कभी गिर जाए इधर उधर, अच्छी बात नहीं है। आप आराम से टेबल चेयर यूज़ कीजिए। आप चेयर पे बैठिए, टेबल पे अपने कैंडल रखिए, या फिर ज़मीन पे बैठिए, सबसे बेस्ट। ओके, अब आप या प्लेट में भी आप इस कैंडल को रख सकते हो ताकि वैक्स मेल्ट होकर ज़मीन पे ना जाए। इस मोमबत्ती में आप इससे क्या करोगे, 3 सेक्शंस बनाओगे। सपोज़ ये इतना बड़ा है तो मेरा एक अनुमान रहेगा, एक सेक्शन यहाँ पे आ गया। ओके, नाउ दूसरा सेक्शन यहाँ पे आ गया। ओके, एंड तीसरा सेक्शन यहाँ पे मैंने कर दिया। ठीक है, तो मतलब 3 ब्लॉक्स हो गए, 1, 2 और 3। नीचे का जो है उसको छोड़ दीजिए। 3 आपके सेक्शंस, 3 लाइंस आपने ड्रॉ करने हैं। ठीक है, तो आपने 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब ये जो 3 पार्ट्स बने हैं इसमें आप हर पार्ट पे अपनी विश लिखोगे। सपोज़ किसी को जॉब चाहिए, जॉब के लिए आ रहा था कि हमें जॉब से रिलेटेड कोई स्पेल बताइए, उनको बता रही हूँ, काफ़ी इफेक्टिव है, प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। तो यहाँ पे आपको जॉब के लिए जो लिखना है वो आप सिर्फ इतना लिखोगे, मैनिफेस्टेड जॉब। ये जो वर्ड है मैनिफेस्ट, ये हम हर जगह सुनते हैं, मैनिफेस्ट मैनिफेस्ट मैनिफेस्ट, लेकिन इसको यूज़ नहीं करते। हम ज़्यादातर अफर्मेशंस बोलते हैं पॉजिटिव प्रेजेंट टेंस में। आज हम अपने इस वर्ड को यूज़ करने वाले हैं, मैनिफेस्ट। ओके, सो यहाँ पे आप इंग्लिश में मैनिफेस्टेड जॉब लिखोगे। ओके, सो MANIFESTED, मैनिफेस्टेड जॉब। ठीक है, हिंदी में अगर आप लिखना चाहते हो, मैं सजेस्ट करूंगी कि प्लीज़ आप इस स्पेल में इंग्लिश के ही वर्ड यूज़ कर लीजिए, इसलिए यहाँ पे साफ साफ बता भी रही हूँ। ठीक है, अगर फिर भी आपको लगता है कि हम इंग्लिश बिल्कुल लिख ही नहीं सकते, हिंदी लिखना है, तो आप अपनी विश से रिलेटेड वो शब्द यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है, आप जो भी है, जॉब है या फिर हेल्थ है, स्वास्थ्य है, तो स्वास्थ्य लिखिए, सिर्फ स्वास्थ्य और इंटेंशन डाल दीजिएगा बस। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जॉब लिख दिया। अगर किसी को सपोज मान लो कि कोई मनी मैनिफेस्ट करना है किसी अर्जेंट वर्क के लिए, तो मैनिफेस्टेड, अगर कोई पर्टिकुलर अमाउंट है तो उतना अमाउंट
मनी रुपीज़ में लिखो, डॉलर्स में लिखो, जो भी है वो यहाँ पे लिखोगे। ये तो हो गया आपकी विशेस से रिलेटेड कि कोई भी विश है उसके लिए आप कहीं एडमिशन के लिए जा रहे हो, वहाँ एडमिशन हो जाए। सो आप लिखो मैनिफेस्टेड एडमिशन इन सो एंड सो कॉलेज, पूरा आप कार्व कर सकते हो। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि थोड़ा सा थिक कैंडल ही लेना, थिक कैंडल में आपको जगह मिल जाती है लिखने के लिए। ओके, अगर आप पतला सा कैंडल लोगे तो उसमें जगह कम होगी। ठीक है, तो अगर जगह कम होती भी है तो क्योंकि ये 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है, काफ़ी ज़्यादा स्पेस आपको यहाँ पे मिलेगा, तो उस स्पेस को आप कवर अप कर सकते हो। सिर्फ एक बार लिखनी है अपनी ये चीज़। ठीक है, अब स्पेसिफिक पर्सन वाले, उनको सपोज आपके पर्सन का, सबसे पहले स्टेप से हम चलते हैं कि आप दोनों की बातें ही नहीं हो रही है, कॉल्स ही नहीं आ रहे हैं, तो सबसे पहले तो कॉल मैनिफेस्ट करनी है आपको। तो आप यहाँ पे सिर्फ अपने स्पेसिफिक पर्सन का, स्पेसिफिक पर्सन कॉलिंग आप अपना नाम, ओके, सो उनका नाम कॉलिंग अपना नाम, मतलब ऐसा कुछ जो अभी हो रहा है। ओके, सो ये हो गया। या फिर आप सिर्फ इतना लिखोगे, सबसे बेस्ट, क्योंकि हमें मैनिफेस्ट वर्ड यूज़ करना है, तो आप लिखोगे मैनिफेस्टेड कॉल फ्रॉम आपके स्पेसिफिक पर्सन का नाम। ठीक है, आई होप बहुत क्लियर है। सी मैनिफेस्टेड क्यों लिखना है, क्योंकि जैसे ही हम मैनिफेस्टेड वर्ड अपने जहन में लेके आते हैं तो ये होता है कि हाँ वो विश कंप्लीट हो गई। ये वर्ड ही अपने आप में पूरा कंप्लीट है, इसमें कोई इफ बट डाउट का कोई मतलब ही नहीं है। मैनिफेस्टेड मतलब मैनिफेस्टेड, मिल गया है, कंप्लीट हो चुका है। ओके, सो मैनिफेस्टेड कॉल फ्रॉम स्पेसिफिक पर्सन। अब अगर आपको कमिटमेंट चाहिए तो मैनिफेस्टेड कमिटमेंट फ्रॉम स्पेसिफिक पर्सन की जगह अपने पर्सन का नाम लिखिए। ठीक है, अगर यहाँ पे आपको अपने पेरेंट्स के अप्रूवल की ज़रूरत है तो मैनिफेस्टेड अप्रूवल फ्रॉम माय पेरेंट्स, या फिर उनके पर्सन के पेरेंट्स का, तो फिर उनका नाम एंड हिज पेरेंट्स। ठीक है, तो इस तरह से करके आप अपनी जो भी विश है उसको मैनिफेस्टेड वर्ड के साथ तीनों सेक्शंस में लिख दोगे। ओके, आप चाहो तो तीनों सेक्शंस में एक ही बार लिख करके आप रख सकते हो इस कैंडल को। अगर आपको ऐसा है कि हम जब इस प्रक्रिया को करेंगे नेक्स्ट टाइम तो तभी हम इसको लिखेंगे, तो वो आप देख लीजिए। ठीक है, कि आपको करना कैसे है। अब जब आपने अपनी विश यहाँ पे कार्व कर दी है तो इस पे एक नंबर भी आपको कार्व करना है, और वो नंबर होगा 1176। नाउ ये तीनों सेक्शंस में आप कहीं पे भी, बहुत सारी जगह बची होगी, कहीं पे भी आप 1176 कार्व करोगे। ठीक है, ये कार्व करने के बाद थोड़ी सी और स्पेस कहीं पे जो बची होगी वहाँ पे आपको 11 कार्व करना है, क्योंकि आप 11:11 पे कर रहे हो, और 11:11 जो एंजल नंबर है ये सबसे सुपर्ब नंबर है। अगर मैं बोलूँ तो सबसे बेहतर नंबर है, अगर आपको दिखता भी है कहीं पे तो ये पॉजिटिव है, तो इसको भी कार्व करना है। अब क्या करना है, रात के 11:11 पे आप इस मोमबत्ती को जला के बैठोगे। कोशिश यही करना कोई ना देखे, एंड यस, ना ही देखे तो अच्छा, नहीं तो किसी को लगेगा कि रात में आप मोमबत्ती जला के कर क्या रहे हो। ओके, सो आपके स्पेल के बारे में, स्पेल ऐसी चीज़ होती है जिसके बारे में किसी को ना पता चले, जितना शांति से हो, बिना रोक टोक के हो, उतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। अदरवाइज़ इसकी पावर्स ऐसी होती है ना कि अगर आपने हल्का सा भी कुछ डिस्टर्बेंस हुआ, वहीं कट डाउन हो जाता है। तो ये कोशिश रखिएगा। और अगर इन केस मान लीजिए आप करने बैठे हैं और किसी ने डिस्टर्ब कर दिया, तो फिर उस दिन को काउंट करो मत, उसको फिर 1-2 दिन का गैप दो, एंड देन अगेन आप तब कर लो इसको। ठीक है, आप एक ही विश एक टाइम में कंसिडर करिए, बहुत सारी नहीं, वैसे भी एक कैंडल आप यूज़ कर रहे हो। सो और नेक्स्ट विश के लिए कब कर सकते हो, 3 दिन के गैप के बाद। तो 3 नंबर, 11 नंबर, ये दोनों नंबर का कंसिडरेशन इसमें रहेगा। आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर। नाउ अब रात में 11:11 जैसे ही हो, आप अपने मोबाइल में टाइमर सेट करके बैठिए, उसी टाइम पे आप बैठ जाइए और बैठ करके आप इस कैंडल को जला लो। ठीक है, आप 11:11 से कुछ मिनट पहले भी जला सकते हो, या फिर शार्प 11:11 पे आप इस कैंडल को लाइट करो, जलाओ। जलाने के बाद जब ये कैंडल जलने लगे तो इसकी लॉ को आपको देखना है थोड़ी देर के लिए ध्यान से, और सिर्फ मैनिफेस्टेड कॉल फ्रॉम स्पेसिफिक पर्सन, यही शब्द अपने दिमाग में रिपीट करते रहना है। और जब आप सेम वर्ड को रिपीट करोगे, सेंटेंस को रिपीट करोगे, तो क्या होगा, वैसी विजुअलाइजेशन ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, आप कुछ और सोच भी नहीं पाओगे। सो इतना सिर्फ सोचते हुए इस मन में बोलते हुए, आप चाहो विस्पर कर सकते हो, आप चाहो ज़ोर से बोल सकते हो, चाहो तो मन में बोल सकते हो, बोलते हुए आपको इस मोमबत्ती के लॉ को देखना है। अब ये जो मार्क आपने बनाया है, ओके, इस मार्क तक ये मोमबत्ती जल जानी चाहिए।
एक बार में, तो आप इसको जलता हुआ थोड़ी देर छोड़ोगे। अगर आप बहुत गहरी नींद में हैं और आपको नींद आ रही है और आप इतना वेट नहीं कर सकते कि ये मोमबत्ती पूरा जले, तो जितनी देर आपने विजुअलाइज किया है, जितनी देर तक आप लौ को देख पाए हैं, इसके बाद आप लौ को बंद कर दोगे। किसी भी स्पून ले लेना, स्पून से आप लौ को, ये जो इसका फ्लेम है इसको ढक दोगे, तो ये जो फ्लेम है ये बंद हो जाएगी, बुझ जाएगी। ओके, मोमबत्ती बुझ जाएगी। इस मोमबत्ती को उठा के आप रख दो, लेकिन अगली सुबह, मतलब जिस रात को, अगर मान लो आज रात को आपने 11:11 पे किया, आप कुछ इतना सा मोमबत्ती आपका जल पाया, उतने में ही आप अब नहीं बैठ पा रहे हो, इतनी तेज़ गहरी नींद आ रही है, रात का समय है। ओके, और वो नींद आनी ज़रूरी है, अगर नींद आ रही है तो आने दो। और इस गेजिंग के बाद कोई और काम नहीं, कोई मोबाइल चेक नहीं, कोई अननेसेसरी थॉट्स नहीं, ये लास्ट थॉट होनी चाहिए आपके सबकॉन्शियस माइंड की, इस बात का ध्यान रखना। इसी थॉट के साथ, इसी गेज के साथ, इसी जो आपने मोमबत्ती को निहारा है, इसी चीज़ के साथ आप अपनी आंखें बंद करोगे लास्ट में और सो जाओगे चुपचाप से। ये जो हम कहते हैं ना, मैनिफेस्ट करो, मैनिफेस्ट वाइल स्लीपिंग, सोते टाइम भी हम मैनिफेस्ट कर लेते हैं, यही चीज़ है वो, यही चीज़ है जो लास्ट थॉट आप अपने माइंड में रख के सोओगे। ओके, नाउ इसके बाद जब अगले दिन आप सुबह उठे हो, तो उस टाइम पे आपको इस मोमबत्ती को हर हाल में यहाँ तक जलाना है। ये 3 दिन की प्रक्रिया है, मेहनत करनी पड़ेगी, आपको देखना है कि वो उस लाइन तक जल जाए। अब इसके लिए चाहे आप इसको अपने वर्क प्लेस पे रखो, इसे जलता हुआ वहाँ पे छोड़ो, इसे जलने दो, और इस पे ध्यान रखो कि उस लाइन तक आ जाए। ये उस लाइन से थोड़ा सा ऊपर नीचे आ जाता चलता है, चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने इसे छोड़ दिया और ये मोमबत्ती सेकंड लाइन तक खुद ब खुद जल गई है। ये नहीं होना चाहिए। ये अगर हो गया तो आपका स्पेल नहीं है। वापस से दोबारा से स्पेल कीजिए, दोबारा कैंडल एक लीजिए एंड उसको फिर से 3 सेक्शंस बनाइए। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। बस सिर्फ इतना है कि नेक्स्ट आज की रात, कल रात कर लिया, आज की रात दोबारा मुझे 11:11 पे करना है, तो मेरी जो सेकंड लाइन है वहाँ तक मुझे कैंडल क्लियर चाहिए, वो कैंडल वहाँ तक जल जानी चाहिए। इतनी लीनियंसी आपको इस स्पेल में मिल रही है। ओके, नाउ जब दूसरे दिन दूसरी रात को वापस 11:11 पे आपने जब ये कैंडल यहाँ से सेकेंड लाइन से स्टार्ट किया, वापस से ये कैंडल अपने थर्ड लाइन तक जलेगी। उतने देर तक अगेन आपने देखा तो ठीक है, नहीं तो थर्ड डे भी सेम प्रोसेस रहेगा। अगले दिन आप अपने काम में कहीं पे भी इस कैंडल को अपने सामने जलते हुए छोड़ेंगे। मतलब उतना ध्यान रखना है कि कैंडल हर हाल में तीसरे लाइन तक पहुंच जाए। तीसरे दिन जब आपने इसको जलाया, तो फिर इसके बाद जो नीचे का पोर्शन है, अब तीसरे दिन आप इसको जला के रात में ही आप जितनी देर भी इसको देख पाओ, बहुत अच्छी बात है, गेज कर पाओ। जितना मैक्सिमम थर्ड डे आप गेजिंग करो, जितना मैक्सिमम आप थर्ड डे विजुअलाइज करो अपनी विश के लिए, उतना बेस्ट रहेगा। इसके बाद आप जब सोओगे तो इसको जलता हुआ छोड़ दो। अगर इन केस प्रॉब्लम है कि नहीं जला सकते, हम जलता हुआ छोड़ ही नहीं सकते घर में, तो फिर अगले दिन आपको ये मोमबत्ती पूरी जलानी है, ये पूरी जल जानी चाहिए। अगर बीच में मोमबत्ती बुझ जाती है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, दोबारा उसे जलाओ, पर ये मोमबत्ती का जो वैक्स है ये पूरा मेल्ट हो जाना चाहिए। समझ रहे हो? ये वैक्स मेल्ट होता है तो क्या होता है, जब वैक्स मेल्ट होते हुए हम देखते हैं ना, तो ये जो वाटर एलिमेंट है, जब इसमें आप अपनी थॉट दे रहे हो, तो जैसा कि हम जानते हैं कि वाटर हैज़ एब्जॉर्प्शन की पावर ना, वाटर हर चीज़ को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इसमें आप इंटेंशन डाल रहे हो, फ्लेम, मोमबत्ती की लौ, उसकी अपनी शक्ति है। तो ये सारी शक्तियाँ मिलकर के, सारी एनर्जीज एक साथ काम कर रही हैं, और आप जब एकदम सोने जा रहे हो, सबकॉन्शियस एक्टिव है, तो सोच सकते हो कितना पावरफुल हो जाएगा, ये कितना मैजिकल हो जाएगा अगर आप इसको अच्छे से और जिस तरह से मैंने बताया है उस तरह से करते हो। बीच में इसको अपने आप से मैनिपुलेट मत करना, वो करोगे तो फिर क्या रिजल्ट कैसा रहता है वो फिर डिपेंड करता है। ठीक है, सो इसको ऐसे ही करो आप। थर्ड डे पूरी मोमबत्ती को जल जाने दो, पिघल जाने दो। ओके, थोड़ा बहुत बच जाता है, चलेगा, इट्स ओके। इतना पैनिक होने की ज़रूरत नहीं कि पूरा नहीं जला, ये नहीं हुआ। ये ध्यान आप लोगों को रखना है, और इस तरह से आप अपने विशेस के लिए या फिर अपने रिलेशनशिप के लिए आप ये स्पेल कर सकते हो। दिस इज़ गोना बी वेरी इफेक्टिव, आई एम टेलिंग यू। बहुत पावरफुल होने वाला है, एंड पूरे विश्वास के साथ, ट्रस्ट के साथ करना है। डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना। मतलब डिस्टर्बेंस से क्या होता है, फोकस मूव ऑन नहीं होना चाहिए, इधर उधर टूटना नहीं चाहिए, फोकस एकदम सटीक होना चाहिए। ठीक है, सो इसको आप करो, इस स्पेल को, बहुत सिंपल सा है एंड बहुत इफेक्टिव है। सो दैट्स ऑल गाइज, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस।